करोड़पति बन जाएगा तो कोई तकलीफ, तो आमीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? ए अल्लाह हमारे आलिमों को करोड़पति बना दे। जो लोग दिल से आमीन कहा है उन सबों को लखपति बना दे। जो लोग अभी तक सोच रहा है उसको हजारपति बना दे। अब क्या इससे और कम लेवल गिरा दें आप लोगों का? तो घर का हाल क्या होगा? दुआ करते रहिए, आलिम खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा तो आप भी खुश रहिएगा, आपका खानदान भी खुश रहेगा। ये तीनों आलिम दीन और जो इनके साथ उलमा हैं, ये सब लोग फैसला ये लिए कि यहाँ एक मदरसा चलना चाहिए। उसी का जलसा है ना भाई? तो बताइए, अगर ये लोग के सीने में ये दर्द नहीं होता आप लोगों के ताल्लुक से, तो ये मदरसे की बुनियाद क्यों डालते? अपना घर बनाते और घर बन गया है तो उसमें मार्बल लगाते। ये गली कूचे में ठंड में धूप में दौड़ने की क्या जरूरत थी? बोलिए भाई, मैं सही कर रहा हूँ या गलत? अरे बोलो ना, हूँ हाँ बोलिए ना। हम बोल रहे थे हमको नहीं लकवा मार रहा, आप लोग बोलिएगा क्या हुआ? एकदम लकवा मार देगा। नबी के नाम और अल्लाह के नाम में गर्मी पैदा होती, तड़प कर बोलिए। कौन गांव है जी? धमना फतेहपुर में तड़प के बोलना इसी को कहता है। तड़प के बोलिए, लहक के। अरे मस्ती में उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। और एक जुमला अलाउद्दीन अहमद कादरी अर्ज करने जा रहा है, उसको आप सुनिए। आज किसी से भी पूछिए कामयाब कौन है, तो कोई कहेगा जो रुपया वाला है वो कामयाब है, कोई कहेगा जो पैसा वाला है वो कामयाब है, कोई कहेगा अगर नेता बन जाए तो कामयाब है, कोई कहेगा अगर मंत्री हो जाए तब कामयाब है, कोई कहेगा अगर संतरी हो जाए तब कामयाब है, कोई कहेगा ठेकेदार हो जाए तब कामयाब है, कोई कहेगा जमींदार हो जाए तब कामयाब है, कोई कहेगा शोहरत याफ्ता हो जाए तो कामयाब है। मगर हम किसी दुनियादार से नहीं पूछेंगे। जिस मदीने वाले मुस्तफा का कलेमा पढ़कर हम सब साहिबे ईमान हुए हैं, उस मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह दुनिया में कामयाब कौन है, दुनिया में बेहतर कौन है? या रसूल अल्लाह मालदार बेहतर है, या रसूल अल्लाह जमींदार बेहतर है, या रसूल अल्लाह मंत्री बेहतर है, या रसूल अल्लाह सीएम बेहतर है, या रसूल अल्लाह पीएम बेहतर है, या रसूल अल्लाह क्या सेठ बेहतर है? तो जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, साहिबे ईमान कहलाते हो, वो नबी जवाब देते हैं, ए दुनिया वालों जमींदार बेहतर नहीं, मंत्री बेहतर नहीं, रुपया पैसे वाले बेहतर नहीं, या रसूल अल्लाह बेहतर कौन है? तो मुस्तफा फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। अरे पूरे मजमे में कोई है गौसे पाक का दीवाना जो नारा लगाने जानता है? कोई मजमे में है जो नारा लगाने जानता है? कोई नहीं है। तुम लोग सिर्फ क्या रिकॉर्डिंग वीडियो करने आया? ये कैमरा वाला तो ज्यादा नारा लगाना है, ज्यादा सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। ऐसा ये लोग सजा दिया लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग किनारे किनारे रहना चाहिए। हम लोग तकरीर करने आए कि यहाँ कोई बयान देने आए? पता आया मुंह के सामने लगा, किसको लगा दीजिए? क्या लगा दीजिए? जितने यूट्यूबर लोग सुन लो भाई, हम समझा दे रहे हैं, हम बता देते हैं, आप किनारे लगाया करो। बात नहीं समझे? नजर खोलते तो तुम्हें लोग सामने नजर आता और सब चुपचाप बैठा रहता, ना एक रुपया देगा, सुभान अल्लाह बोलेगा, नारा लगाएगा। हम लोग कर्जा खाएंगे, हम लोग की तकरीर से सब पैसा कमाते और रास्ते मिलेगा देख पान तक नहीं खिला।
अरे कोई नौजवान है जो नारा लगा सकता है भाई? सुभान अल्लाह, जवाब दो, जवाब दो। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, ताजो शरिया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अरे भाई हम कुछ बोले, कुछ आप बोले, ऐसा लगेगा ना कि धामना फतेहपुर में एक सांप हमरे इलाके पड़ता, धमना सांप, नहीं समझे? बड़ा स्पीड दौड़ता। जब सांप लोग वो स्पीड दौड़ता है तो आप लोग तो मुसलमान है, साहिब ईमान है, तो आपको तो और तेज दौड़ना चाहिए। और हम जब बोले तो आप चुपचाप रहिए, और हम चुप हो जाएं तो आप तड़प कर बोल दीजिए। जितने मर्द बैठे वो हाथ उठा के एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम को बुलंद किया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। हजरत मौलाना फिरोज राहत ने बड़ी मोहब्बत से दावत दी और आया हूं तो चाहता हूं कुछ आपको सुना दूं और आपसे कुछ ले लूं ताकि आप भी सैराब हो जाएं और मैं भी खुश हो जाऊं। और मेरे हिस्से में आज वक्त है कम और काम है दो, और मैं ये नहीं चाहता तमीदी गुफ्तगू करने का भी वक्त मेरे पास आज नहीं है। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, मैं दुआ लेकर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ। यहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। और तड़प पे इतना बड़ा बड़ा मौलाना, इतना बड़ा बड़ा शायर मधुपुर में आप लोग नाम खराब कर रहे। एक लड़का बोला अस्सलाम वालेकुम, बोला वालेकुम सलाम, बोला हमारा अब्बा का इंतकाल हो गया, बोला सुभान अल्लाह, बोला मारेंगे गणपति लाल, मेरा बाप का इंतकाल हो गया, सुभान अल्लाह बोलता। तो आपको समझना चाहिए कहाँ सुभान अल्लाह बोले कहाँ नहीं बोले। हम जब चुप हो जाएंगे तो तड़प कर बोल देना। एक बार बोल के दिखा दीजिए तो मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपकी खिदमत में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है अवतार अनंतम वित्तविमत्तम रूषिक्षार्तम बलवन् शवानम नमलय्यम वैष्णवम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवदि विष्णु स्वरूपम। कुछ बुझाया? अरे बोलो ना भाई, नहीं बुझाया? अरे इसको बुझाना पड़ता। वाल्मीकि का अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग सब लोग मिलकर तड़प कर बोलने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का या खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से नेपालों बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदो कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जिस जान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए
जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। नारे रिसालत हजरत अल्लामा अलाउद्दीन। अरे फिरोज भाई मौलाना नाम के चक्कर में अल्लाह रसूल का नारा लगाइए ना, बहुत है कि नहीं? एक बार आप लोग तड़प के बोल दीजिए। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप एक आसमानी एक जमीनी, जिम्मेदार स्टेज है, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। मैं इशारा करके चला जा रहा हूं ताकि बाद में कोई मई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। आपका नाम है मुसलमान, आप हो सही पे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर जब देखोगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी महीने रजबुल मुरज्जब के 27 तारीख को अल्लाह ने जब अपने महबूब को मेराज में बुलाया तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूं परवरदिगार आलम महबूब को जब भेजा तो नूर ही नूर बनाकर भेजा, नूर ही नूर बनाकर भेजा। और शबे मेराज जब बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदो नहीं समझे, अरे अपने महबूब को नूर से इसलिए बनाकर भेज दिया ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और बशर आदमी मनुष्य बनाकर इसलिए भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। मुस्तफा नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। तो न आने का जवाब न जमाने में जगमगाने का जवाब, तड़प के आने में नूर ही नूर और छाने में हुजूर ही हुजूर। अब कुछ लोग इस चक्कर में फंस गए कि हुजूर हमारी तरह है, माज़अल्लाह। पढ़िए माज़अल्लाह। किसी ने कहा कि नबी का पाँव मेरा भी पाँव, नबी का हाथ मेरा भी हाथ, नबी की ज़बान मेरी भी ज़बान, नबी की आंखें मेरी भी आंखें, और ये कह के फंस गया। अब आपको बहुत आसान जुमले में मैं समझा देता हूँ। ए नबी को अपनी तरह कहने वालों तुम कहते हो नबी हमारी तरह है। अरे नबी ने गोंदे हुए आटे में अपना लुआबे पाक डाल दिया तो रोटियां इतनी बढ़ गई कि सारे मेहमान खा लिए। अगर तुम नबी की तरह अपने आप को कहते हो ना तो घर में तेरी भी अहलिया मोहतरमा, तेरी भी बीवी आटा गूंथती है, किसी दिन तुम भी थूको। कितना बड़ा मुफ्ती हो, अगर बीवी आटा बना रही गोंद रही है, अगर थूके मौलवी तो रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। इतना बड़ा मुफ्ती हो गया, आटा फूकने लगा। पहले तो फूकता था, अब फूकता। बोलो आप बेलना चलेगा कि नहीं? मरदूदो मुस्तफा को अपनी तरह कहने वालों, अरे तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, नबी इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज जला। तड़प के जियालो तड़प के, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, मुस्तफा इशारा फरमा दे तो चांद दोबारा हो जाएगा। तुम बुलाओ तो तेरा भाई ना आवे, मुस्तफा इशारा फरमा दे तो अपनी जगह को चीरते फाड़ते हुए दरख्त नबी के कदमों में आ जाए। अब दो जुमले में मैं साफ कर दो, हम सब है खाकी बशर, हम सब के मुस्तफा है नूरी बशर। हम है खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। अरे हम चले जमीन पे, मुस्तफा चले अर्श पे। क्या कहने बाबा। तड़प के हम अपने घर के मालिक ना
अपने महबूब को जन्नत का मालिक बना दिया। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। वक्त कम है, तफसीली गुफ्तगू तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा। उलमा बैठे हैं, दुआ लेकर जुमला से रिवर्स कर रहा हूं, उसको अपने सीने में जगह देते जाइए। क्या कहा? दो रूप, पढ़ा लिखा मजबार जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, पूछ लो। ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ज़ात है, जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। और मैं तारीख से अपनी गुफ्तगू को मजबूत कर दूं। खाने काबा का तवाफ सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं। देखा खाने काबा झुक रहा है, दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, जल्दी दरवाजा खोलो बेटी, काबा वक्त में आ गया है। मेरे घर की जानिब बार बार झुक के सलामी दे रहा है। नबी की माँ बीबी आमिना खातून ने दरवाजा खोला, कहा दादा जान क्या हो गया है? नबी के दादा ने फरमाया, ए बेटी आमिना, बार बार खाने काबा मेरे घर की जानिब झुक रहा है। नबी की माँ ने कहा था, ए मधुपुर के सुन्नी जियालो, नबी की माँ आमिना ने कहा दादा जान आज के बाद न काबा झूमेगा न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा था, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा था, वो आपका लाडला पोता और मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। क्या बात है, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायाने सुन्नत, बहुत अच्छे। काहे बेटी आमना पैदा हो गया क्या? हाँ। का बेटी आमना, मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखो। आमना खातून रोने लगी। बहुत सीरत सुने होंगे आप, खुतबा से मौलाना कादरी का चंद जुमला सुनिए आप। रोने लगी बीबी आमना। नबी के दादा ने फरमाया, बेटी आमना क्यों रो रही हो बेटी? रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गए। तड़प के यारो, तड़प के तड़प के तड़प के। बेटी आमना मत रो, अगर मेरा नाम रखना पसंद है तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ। रोते रोते बीबी आमिना ने जवाब दिया था, सुन्नी जियालो, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अरे तड़प के यारो, तड़प के। अब वक्त है काम, मैं अर्ज करता हूँ वो 7 नाम क्या थे? इस्महू फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुतय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शारे इंटरनेशनल हस्सानुल हिंद हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फैजी साहब कबिला, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब कबिला, दिगर उलमाए किराम, बावकार सामीन, आपकी भी मैं तारीफ कर रहा हूँ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप लोगों का ऐसा ख्याल हम लोग कर रहे हैं कि खतीब माइक से हटता नहीं है तो दूसरा सटने के लिए तैयार है। हाँ, ये फिरोज रावत साहब आपकी खुली मत है। हाँ, और सिर्फ खतीब आज़म हिंदुस्तान शहजादे वक़ार मिल्लत हुजूर नुमाने मिल्लत प्लीज आगे बैठिए, लोग ज़ियारत करेंगे। शबनम आ रही है, अरे कुछ नहीं होगा, गौसो ख्वाजा का पर है करम। हाँ, टेंशन नहीं लेने का, मौलाना कादरी है ना। और इधर बाएं तरफ शायर इंटरनेशनल पूरे हिंदुस्तान में जानता है कि मधुपुर की 2 चीज बहुत मशहूर है। हाँ, एक बुलबुल्ला, दूसरा हबीबुल्लाह। और आप लोग को हम दुआ देते हैं कि मधुपुर का ऐसा जलसा नहीं होना चाहिए।
हबीबुल्लाह फैजी साहब ना हो, है कि नहीं, जिसे पूरा हिंदुस्तान एहतराम करे, 30,000 दे तो क्या आप लोग 15,000 के लायक नहीं है? आधा दीजिए, अब क्या बिल्कुल हम कम करवा दें? इसलिए याद रखिए, अपने इलाके के जो हीरा हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पास आज वक्त है कम, मगर वाकई में आप लोगों में है बड़ा दम। थोड़ा स्टेटस देखिए गाड़ी का, हमको लगता है लेट हो रही है। हाँ 40 हो गया मगर लेट भी हो रही है भाई। देखिए ना, मेरा मिजाज बन रहा है, देखिए ना, देखिए एक बार आप लोग तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, मस्ती में बोल दीजिए। हाँ वही तमीज कर रहे हैं हम सब जानते हैं भाई। आप तड़प कर एक बार बोल दीजिए। अच्छा आप लोग एक मसला बताइए, नमाज पढ़ने आप लोग जाते हैं, ऐसा चुप मारे सांप सुन गया लगता है मैट्रिक का क्वेश्चन पूछ। अरे मुसलमान नहीं नमाज पढ़ने जाते हैं? हाँ बोलिए, डरते का जाते हैं? बदन पाक रहता है या ना पाक? कपड़ा पाक। वजू बना के जाते हैं या बेवजू? वजू बना के। कहाँ जाते हैं? मस्जिद ना। वो किसका घर है? अल्लाह का। अब यहीं रुक करके जवाब दो। वो अल्लाह का बंदा नमाज के लिए जा रहा, बदन भी पाक, कपड़ा भी पाक, जबान भी पाक। जिस घर में खुदा के घर जा रहा वो मस्जिद भी पाक, और जो नमाज में कलामे पाक पढ़ेगा वो कलामे पाक। अरे तड़प के और जैसे ही वजू करके अल्लाह का बंदा निकलता है घर से, अल्लाह फरिश्ते से फरमाता, फरिश्ते देखो वो बंदा मेरे घर की जानिब आ रहा है सजदा करने के लिए, जिसका दिल पाक है, बदन पाक है, कपड़ा पाक है, ज़बान पाक है। अब इसके गुनाह को देखूं या इसकी अदा को देखूं? अरे तड़प के फरिश्ते से अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों जल्दी उतरो और इस बंदे के बदन से गुनाह को अलग कर दो, गुनाहों को अलग कर दो। टाइम कम है। अब जैसे हम और आपको अल्लाह का बंदा मस्जिद जाता है, पहला काम नियत बांधना, अल्लाहू अकबर। ऐसे नहीं नियत करते हैं आप लोग? अरे बोलो ना फट से, यार टाइम कम है। ऐसे नियत करते हैं ना? हथेली खड़ी, अंगूठा कान के लौ में सटा हो, बोलो ना भाई। उसके बाद नाक के नीचे बांध देते हैं। अभी अगर किसी आदमी पर वारंट हो और मधु दूर के थाने से पुलिस आ जाए, इंस्पेक्टर, और कहे फला आदमी सिलेंडर करो वरना शूट कर देंगे। बोलिए सिलेंडर आदमी वो करेगा कि नहीं? कैसे करेगा? हाथ उठा के। बोलिए एक बच्चा बोल रहा है, चाचा खामोश है। अरे हाथ उठा के सिलेंडर करेगा ना? अरे मेरे सुन्नी सियालो, मधुपुर में रहने वालों, आपने कभी गौर किया अल्लाह का बंदा जब मस्जिद जाता है ना, वजू बनाकर, बदन पाक, लिबास पाक, दिल पाक, अब हाथ को उठा के सिलेंडर कर रहा है, कान छू रहा है। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम सयाकार हैं, हम बदकार हैं। ए परवरदिगार, तेरी बारगाह में आ गए हैं, अब मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। और नियत करके खड़ा हो गया। कहाँ? अच्छा एक मसला बताइए, नुमान साहब आ गए, इसलिए इल्मी बातें सुनिए। नियत बांधने से पहले सलाम कर सकते कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, नियत बांधने से पहले सलाम कर सकते कि नहीं? आपको सलाम करे तो जवाब दे सकते कि नहीं? प्यास लग जाए पानी पी सकते कि नहीं? हाँ घूम फिर सकते कि नहीं? मगर नियत बांधने के बाद पानी पी सकते हैं? बोलो ना भाई, सलाम कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये दुनियादार के सामने अल्लाह का बंदा नहीं है, परवरदिगार के सामने खड़ा है। अब वक्त कम है, तेजी से सुनिए दो बात। पहला काम अल्लाह का बंदा क्या करता है? सना पढ़ता है। ये ना काम है भाई, सुभान अल्लाह, ये ना। और सना पढ़ता है, मुहद्दिसीन ने लिखा अपनी किताबों में, अल्लाह का बंदा जैसे नियत के बाद सना पढ़ता है, अल्लाह ताला 6 जानिब से रहमतों को नाजिल फरमाता है। तड़प के आज तक तो किताबों में हम लोग ने 6 ही समझ जाना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जैसे अल्लाह का बंदा सना पढ़ना शुरू करता, 6 जानिब से
अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगती है पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से। उसके नीचे मुहद्दिसीन ने जुमला लिखा कि अल्लाह के बंदे को ये पता चल जाए कि सना में अल्लाह की इतनी रहमतें नाजिल हो रही है तो जिंदगी भर वो सना ही पढ़ता रहे। अरे और तड़प के सना से अल्लाह का बंदा फारिग हुआ, पहला लफ्ज पढ़ा सूरह फातिहा के कुरान का, अल्हम्दु। क्या पढ़ा? अरे बोलो ना भाई, अल्हम्दु। अल्लाह समीओ बसीर है। फरिश्ते से पूछता है, फरिश्ते मेरे बंदे ने कुछ पढ़ा है? फरिश्ते ने अर्ज किया, अल्लाह सूरह फातिहा के 5 हुरूफ को पढ़ा। अल्लाह फरमाता 5 हुरूफ को पढ़ा? हाँ 5 हुरूफ को कहा। कहे फरिश्ते तुम्हें मालूम नहीं कि मैं 5 वक्तों के नमाजों को फर्ज किया है? ए फरिश्ते, इसका बदन पाक, इसका लिबास पाक, इसकी जबान पाक, और अपनी पाक जबान से मेरे पाक घर में मेरे पाक कुरान के 5 हुरूफ को पढ़ दिया तो उतर जाओ और इसके नामाए अमाल में 5 वक्तों की नमाजों की बरकतों को अता कर दो। अभी अल्लाह का बंदा अल्हम्दु के बाद जैसे आगे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फिर पूछता फरिश्ते से, फरिश्ते मेरे बंदे ने कुछ बढ़ाया है? जबकि अल्लाह समीओ बसीर है, बहुत ज्यादा सुनने वाला, बहुत ज्यादा देखने वाला। फरिश्ते का अल्लाह बढ़ाया? क्या बढ़ाया? लिल्लाह बढ़ाया। लिल्लाह बढ़ाया? लिल्लाह में कितने हुरूफ है? फरिश्ते ने कहा 3। पहले कितने हुरूफ पढ़े? 5। दोनों मिला दो कितने हुए? 8। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजों को मैंने बनाया है और मेरे बंदे ने अपनी पाक ज़बान से जब 8 हुरूफ को तिलावत कर दिया कुरान से तो जाओ और इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दो। अरे हाथ उठा के सारे मुसलमान बोल दो सुभान अल्लाह। अब आगे अल्लाह का बंदा बोलता है, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह पूछता है फरिश्ते से, फरिश्ते कुछ बोला मेरा बंदा? कुछ पढ़ा? बोला हाँ कुछ बढ़ाया। कहा क्या बढ़ा? कहे अल्लाह जबरदस्त बढ़ा दिया। और पहले कितना था? बोल 8 था। बोल मिला दो। बोल 18 हो गया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं मैंने जमीन पे 18,000 मखलूक पैदा किया है और 18,000 मखलूक सुबह शाम जो तस्बीह और तहलील कर रहे हैं उसके जितनी नेकियां हैं जाओ इस बंदे के नामाए अमाल में दर्ज कर दो। पूरा वाकया बोलने का सूरह फातिहा पे मेरे पास वक्त तो आज रहा नहीं है, इसलिए मैं फिनिश कर रहा। जो मेहनत किया हूँ उसको मैं नतीजे पे ला रहा हूँ। दुआ चाहता हूँ उलमाए किराम से भी, आपसे भी अपने मेहनत के मेहनताना मैं चाहता हूँ। अब अल्लाह का बंदा सूरह फातिहा मुकम्मल करता है, 3 आयतों को पढ़ता है या कोई सूरा पढ़ता रकू में जाता है, कौमा करता है और कौमा करने के बाद सजदे में जाता है। जैसे अल्लाह का बंदा सजदे में अपनी पेशानी रखा, अपनी नाक की हड्डियों को जमीन की सतह पे सटा दिया, अल्लाह फरमाता है फरिश्ते से, ए फरिश्तों देखो देखो ये मेरा बंदा मेरी बारगाह में सजदा कर रहा है, पेशानी रख रहा है, नाक की हड्डियों को रख रहा है। ए फरिश्तों अब मैं इस बंदे के गुनाह को देखो, ये इसकी अदा को देखो, अब क्या मुराद है अल्लाह बेहतर जानता है। क्या मुराद है मदीने वाले मुस्तफा जानते हैं, मगर जामे सगीर की हदीस पाक बार बार मेरे ज़हन पे दस्तक दे रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन्ना सजदा यसजुदु फी क़दमिर रहमान, कि अल्लाह ताला के करीब बंदा सजदे की हालत में होता है। और जब कोई फतेहपुर की जामे मस्जिद में अल्लाह का बंदा सजदे में अपना सर रखता है, खुदा अगर उस हिजाब को उठा दे, अपने बंदे के माबैन से पर्दा उठा दे, तो फतेहपुर का मुसलमान देखेगा कि मैं फतेहपुर की मस्जिद में अपना सर नहीं रखा हूं बल्कि खुदा की बारगाह में रखा हूं। तो नमाज कहाँ पढ़ने जाना है? और सना पढ़ने के लिए, तहिय्यात जानने के लिए, दरूद जानने के लिए, फराइज़ नमाज जानने के लिए, वाजिबात नमाज जानने के लिए, सुनन जानने के लिए, ये सब सीखने के लिए कहाँ जाना होगा? मदरसा। बहुत चालाक है। तो वही आप लोगों को सब बताने के लिए इन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी। अब मदरसे का नाम क्या रखा? हनीफिया तालीमुल हाँ ना तालीमुल कुरान। अरे वाह, तो मदरसा चलना चाहिए कि नहीं?
बोलो ना भाई, चलना चाहिए कि नहीं? दौलत कौन देता है? सब लोग बोलो। अल्लाह। जिंदगी कौन दिया है? मौत कौन देगा? घर बार सब दौलत कौन दिया है? अब मदरसा किसका घर है? अल्लाह का। अभी इनका घर मधुपुर से हम खत्म करके गिरिडीह ले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदरसा नबी का घर, मस्जिद अल्लाह का घर। बात समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो पहले मदरसा बनेगा तब तो सीखिएगा, तब तो सही नमाज पढ़िएगा। 11 आदमी हमको चाहिए 11वीं शरीफ के नाम पर, जो एक हजरत गौसे आजम के नाम पर 5-5 हजार रुपया दे। ज्यादा नहीं, 11 आदमी। हम देखना चाहते हैं कि वो पहला खुशनसीब कौन है जो ये बता दे, ए परवरदिगारे आलम, दौलत तूने दिया है, जान तूने दिया है, ए अल्लाह तेरे करम से सब कुछ है, और तेरे महबूब के तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए मदरसा है, तो हम 5,000 रुपया देंगे। पहला आदमी कौन? पूरे मजमे में पहला आदमी को है जो 5,000 देगा। अरे बहुत सुनते थे हम कि मधुपुर में बहुत पैसा है। वो पैसा कहाँ जाता है? जुआ खेल के खत्म मत करो, शराब पी के खत्म मत करो, गंजेड़ी गंगेड़ी नहीं बनो। मदरसे की बुनियाद या मदरसे की दीवार में अगर लग जाएगा तुम्हारा पैसा, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। पहला आदमी कौन है जो 5,000 देगा मदरसे के नाम पर? 5,000 सिर्फ, मैं ज्यादा 5 लाख नहीं मांगा, 5,000। कौन पहला है? कितना? 5,000? कब नहीं, यहाँ आइएगा 5,000 लगेगा। हम अभी वही ऐलान कर रहे हैं भाई, तो क्यों आ रहे हैं? पहला आदमी कौन है जो 5,000 देगा और ये बता देगा कि मकान के लिए नहीं जीते, अपनी दुकान के लिए नहीं जीते, मदनी सरकार ने जो ईमान दिया उस ईमान के लिए जीते। एक आदमी कोई है मजमे में जो 5,000 मदरसे के नाम पर दे सके? पूरा मजमा में कोई नहीं है। ए मौलाना फिरोज साहब, गरीब इलाका है, तो 5,000 में लोग सन्नाटा मारे हुआ। कम कर दे बजट, क्या कम कर दे? चलिए 2100 कर देते हैं। आप बोले इसने किया, हम नहीं करते, हम सुन लीजिए 2100 कर दिए। अब पहला आदमी हम देखना चाहते हैं कि 2100 देने के लिए कौन आता है। पूरे मजमे में कोई ऐसा आदमी नहीं जो 2100 देकर ये कह दे कि हमारा पैसा वहां लगेगा जहां शबो रोज दिन रात काल अल्लाह काल रसूल हो। एक मजमे से कोई आदमी ऐसा है कि 2100 रुपया मदरसे के लिए दे या लिखा दे? ऐसा थोड़े आप लोग जलसा सुनने आए पैसा देना ही होगा। लिखा दीजिए, जब आपके पास माल आ जाएगा मौलाना फिरोज राहत को दे दीजिएगा। लिखा भी सकते हैं, नगद पैसा ले कोई थोड़े आता। कोई एक आदमी 2100 रुपया देने वाला 2100। देखिए ऐसे टाइम में शैतान बहुत हरामखोर होता है, बहुत हरामखोर है। वो बोलता है मेरे पास आइए, ऐलान हम कर रहे हैं, वहां खा जा रहे हैं, बोलिए। नहीं भाई, कितना? नारे तकबीर अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, खुदा देख रहा है, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, फरिश्ते देख रहे हैं। हे मेरे दोस्त, इंतकाल कर जाओगे, कोई काम नहीं देगा। ये बिल्डिंग तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगी, रुपया पैसा तेरे कब्र में नहीं जाएगा, ये दौलत नहीं जाएगी, ये जमीन नहीं जाएगी, ये सोर्स पैर भी कुछ नहीं साथ जाने वाला है। अगर नबी के नाम पे, नबी के घर मदरसे के नाम पे आप दे दोगे, कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब नजर आओगे, कल कब्र में भी कामयाब नजर आओगे, मैदान महशर में भी कामयाब नजर आओगे। एक नईम भाई ने 2100 रुपया देने का ऐलान फरमाया है। दूसरा कोई आदमी है?
दूसरा आदमी 2100 वाला आएगा, इसी मजमे में होगा, शैतान हरामखोर लाख बैठावेगा, वो शैतान हरामखोर लाख दबावेगा, मगर शैतान के कान के नीचे तमाचा जड़ो और उसको बता दो कि हम तेरे दबने पर नहीं दबेंगे, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के महबूब के नाम पर हम देके रहेंगे। सुभान अल्लाह। क्या नाम भाईजान? अनाउल हुसैन, मरहूम कबीर के माँ है, बाप है कबीर, रहने वाले हैं फतेहपुर बाप के नाम पे, और माँ है जिंदा, तो आज ज्यादा दिन जिंदा रहे के नाम पर दे दीजिए, क्या दिक्कत? हाँ भाई, खाली बाप के नाम, तो माँ के नाम पर नारा कौन लगाया था? नारा लगा, नारा वाला कहाँ गया? हाँ ठीक है, हमको भी सांस लेने में मौका दो। हम लोग का भी सीना फेफड़ा कोनो ये स्टील का तड़प पे क्या सिखाए थे? तड़प पे अल्लामा नोमान सब सुन रहे, क्या कहेंगे? दोनों हिंदुस्तान में कई तकरीर करने देंगे, पहले इनको दिखाना है कि हम आगे बोले या पीछे बोले, हम मजमा जिंदा रहते। इनको दिखा दीजिए सब लोग, हाथ उठा के ताड़ के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तीसरा भी है हजरत फिरोज भाई, क्या समझ रहे हैं आप? तीसरा भी आएगा। क्या सब लोग डब्बा का दूध पिया, माँ का दूध पिया? क्या समझ में आ रहा है आपको? तीसरा मुसलमान 2100 वाला तीसरा। देखिए टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए बार बार हम घड़ी देख रहे हैं, वरना अल्लाह का करम है, हम कैसे लेते और कैसे देते हम आपको बता देते, मगर टाइम है काम, आप लोगों में बड़ा दाम, और दाम है तो दमदार वाला काम कीजिए ना। तीसरा आदमी आएगा, इसी मजमे में अल्लाह ने रखा है, और वो अल्लाह का बंदा आएगा और आके पूरे मजमे वाले को बतावेगा, अरे क्यों बैठे हो फतेहपुर वालों, उठते रहो, नबी के नाम पर देते रहो। उधर जाइए, उधर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ भाईजान? मकसूद। घर कहाँ? कितना है? 2100। माशाल्लाह, क्या कहने, बहुत दादी के नाम, क्या बात है माशाल्लाह। तीसरा हो गया। अरे चौथा कहाँ है? नबी के 4 यार हैं, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, ये चारों सहाबी के नाम पर, 4 यार के नाम पर, 4 यार से करते रहो प्यार, हो जाएगा हम सबका बेड़ा पार। 3 हो गया, चौथा कहाँ? जल्दी करो, टाइम कम है, 5 आदमी चाहिए, हमारे पास टाइम कम रह गया। चौथा कोई है भाई इसमें? अगर अभी पैसा नहीं लिखा तो मौलाना फिरोज राहत के उनके कॉपी में नाम लिखवा दीजिए, बाद में दीजिएगा। चौथा कोई है? 4 नंबर 2100 वाला, नबी के नाम पर। अरे कौन? शबे बारात और खैबर, शबे बारात आने वाला भी। ए खैबर बाबू इधर आइए, अरे आइए भाई, हम लोग निकाह करने जा रहे हैं, अपना सर मारा, आइए। अगर शादी हो गई होगी तो दुआ दे देंगे, और नहीं हुई होगी तो ऐसी दुआ देंगे, खूबसूरत लड़की से निकाह होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार भाई फतेहपुर। अरे सुभान अल्लाह, नाम बताइए। हफीज भाई, अल्लाह ताला हाफिज मरहूम अल्लाह ताला जन्नत नसीब अता फरमाए, अच्छा खाना भी खिलाया और 4 नंबर पे नाम लिखाया। सुभान अल्लाह। अब 5वां नंबर कौन है? पंजतन के नाम पर, जिस पे नबी भी खुश हो जाएंगे, मौला अली भी खुश होंगे, बीबी फातिमा भी खुश हो जाएंगी, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी। पंजतन के नाम पर 5 नंबर पर कौन मुसलमान आता है, मैं देखना चाहता हूँ। शायर इंटरनेशनल, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत हबीबुल्लाह फैजी और हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हुजूर शहजादे विकार मिल्लत, हुजूर नुमाने मिल्लत को गवाह रखकर, तमाम उलमा को गवाह रखकर ये साबित कर देगा कि 5वें नंबर पर मेरा नाम होगा। कौन? दायां तरफ, बायां तरफ,
सामने वाला सुभान अल्लाह आ रहा देखिए अल्लाह ने मेरी बात को कबूल फरमा। आइए सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। ए अल्लाह पाक जतन का सदका नसीब अता फरमा दे। ए अल्लाह मेरे पास वक्त कम है, जब तकरीर करके हमारे भाई अल्लामा नोमान साहब का ये अर्ज करेंगे इन लोगों से, तो अल्लाह इन लोगों को दिलों में इतनी मोहब्बत डाल देना कि सब लोग कोई न कोई हिस्सा ले जाए। 5000 नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5000 डायरेक्ट दे दिया। क्या कहना है बनियार जी? अरे हिंदुस्तान है अपने हजी कोनो बहराती होए मधुपुर है, तब मधुपुर नहीं है ज्यादा टेंशन क्या है। आप सब लोग हाथ उठाइए, हम दुआ देंगे। मेरे पास वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, तकरीर सुनाएंगे। सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग उठाइए को बाकी दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रज़ा का